स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, CSS 2021 के पेपर में 5 नंबर का आया है, और दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने जहां लिखी है, ये क्वेश्चन जो है CSS के 2023 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में 5 नंबर का आया है। तो सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं। वो कहता है कि रहील इन्वेस्टेड ₹60,000 दैट अर्न सिंपल इंटरेस्ट, के रहील जो है उसने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो रहील की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, ₹60,000। आफ्टर 5 ईयर इन्वेस्टमेंट वर्थ बिकम 85,000, के 5 साल के बाद जो रहील ने 60,000 इन्वेस्ट किया था 5 साल पहले, 5 साल के बाद उसकी वर्थ जो हो गई वो हो गई 85,000। इन्वेस्टमेंट वर्थ आफ्टर 5 इयर्स वो कितनी हो गई, ₹85,000। ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो इंक्रीज कितना आया, इंक्रीज कितना आ गया, 85,000 में से अगर आप 60,000 कर दे माइनस, तो इंक्रीज कितना आया, 25,000 रुपए। ठीक है, ये आया इंक्रीज कितना, 5 साल का। अब अगर मैं इंक्रीज पर ईयर निकालूं, इंक्रीज पर ईयर, तो 25,000 को पर ईयर के हिसाब से कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो ईयर कितने हैं, 5, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ₹5,000। अब हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट पर ईयर, इसका फार्मूला है कि एक्चुअल इंक्रीज पर ईयर, यानी कि इंक्रीज पर ईयर बटा ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैं इसको क्विकली रिव्यू कर देता हूं। वो कहता है कि रहील ने 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, 5 साल के बाद इस इन्वेस्टमेंट की वर्थ जो है वो 60,000 रुपए से बढ़कर 85,000 हो गई है। हमने फाइंड आउट करना है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से। तो मैंने लिखा रहील की इन्वेस्टमेंट 60,000 की है, इन्वेस्टमेंट वर्थ आफ्टर 5 ईयर 85,000 हो गई। तो इंक्रीज कितना आया, 85 में से मैंने 60 निकाला तो 25,000 आ गया। अब इंक्रीज पर ईयर मैंने निकाला, ये 25,000 जो था ये 5 साल का इंक्रीज था, तो इंक्रीज पर ईयर मैंने निकाला 25,000 अपॉन 5, इंक्रीज पर ईयर आ गया 5,000। अब जो चीज हमने फाइंड आउट करनी थी, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट रेट पर ईयर, इसका फार्मूला है इंक्रीज पर ईयर बटा ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। इंक्रीज पर ईयर कितना है, 5,000, ओरिजिनल कितना था, 60,000, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा स्टूडेंट्स 8.33%। तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर जो है वो है 8.33%। तो ये था क्वेश्चन जो CSS 2021 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में है। अब मैं आपके साथ दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। वो कहता है कि अली बायज एन ओवन फॉर ₹36,800 36,800 एंड सेल इट एट ए गेन ऑफ 8.5%। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल ओवन। उसके कहने का मतलब यह है कि अली ने एक ओवन जो है वो 36,800 रुपए का परचेज किया है, और अली ने ये ओवन किसी को सेल कर दिया है। तो सेल किस हिसाब से किया है, सेल उसने किया है 36,800 रुपए के ऊपर 8.5% प्रॉफिट के साथ अली ने सेल किया है। तो अब बेसिकली फाइंड आउट हमने ये करना है, 36,800 पे 8.5% उसने गेन तो किया, टोटल सेल, टोटल कितने पैसों में अली ने ओवन सेल किया, टोटल प्राइस एट विच अली सेल हिज ओवन टू समवन। ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले हमने 36,800 का निकालना है 8.5%। आवर क्वेश्चन इज
व्हाट इज 8.5% ऑफ 36,800। 36,800 का 8.5% कितना है वो हम निकालेंगे, उसको 36,800 में प्लस कर देंगे तो वो वैल्यू निकल आएगी जिस पर अली ने ओवन को सेल किया है। अब इसका फार्मूला है परसेंट ज़रब बेस इज इक्वल टू अमाउंट। परसेंट कितना है 8.5%, तो बेस वैल्यू क्या है 36,800, तो अमाउंट हमने करनी है मालूम। तो 8.5% का मतलब 8.5 अपॉन 100, तो 36,800 वैसे आ गया। तो इधर है अमाउंट, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो अमाउंट है ना वो है x के इक्वल। तो अमाउंट की जगह पे हम x लिख देंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 3126। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3126। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्राइस एट विच ओवन सेल मालूम कर लेना है। प्राइस एट विच ओवन सेल, तो ये क्या है 36,800, इसमें हमने प्लस कर देना है 3126। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया है स्टूडेंट्स, ये आ गया है 39,928 रुपए। तो 8.5 या 8.5% गेन के बाद अली ने जो ओवन सेल किया है वो किया है 39,928 रुपीज में। तो स्टूडेंट्स ये थे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।